We hurried down the stairs, crept out of the house and fled. That means Jim Hawkins and his mother hurried down the stairs, मतलब वो stairs पे से नीचे आते हैं, crept out of the house, फिर वहां से हाउस से बाहर निकलते हैं and fled, और गायब हो जाते हैं. We ran fast and my mother fainted. हम बहुत ज्यादा तेज भाग रहे थे और मेरी मदर जो है उनको चक्कर आ गया, वो बेहोश हो गई. I dragged her to the bank and we hid under a bridge. तब मैं अपनी मदर को ड्रैग करते हुए, खींचते हुए रिवर बैंक तक लेके जाता हूँ and we hid under a bridge, और फिर हम ब्रिज के पीछे छुप गए थे. Soon 7 or 8 men, including the blind man, arrived. अब जैसे ही हम ब्रिज के यहाँ पे छुपे तभी 7 और 8 मतलब 7-8 लोग आए वहां पे, 7-8 आदमी आए, इंक्लूडिंग द मैन, और उनके साथ एक मैन था, ब्लाइंड मैन, जो पहले भी आया था ब्लैक स्पॉट देने के लिए. अराइव्ड. देन देयर वर chaos, और वहां पे बहुत ज्यादा उन लोगों के बीच में आपस में बातें हो रही थी जिससे हमें कंफ्यूजन हो रहा था. द मैन सर्च्ड द हाउस, होल हाउस, एंड when not finding what they wanted, smashed everything in anger. The men searched the whole house. अब वहां पे जो एक हाउस था वो उस मैन ने पूरा सर्च किया, होल हाउस, एंड when not finding what they wanted, और जब उन्होंने पूरा हाउस सर्च कर लिया और जो चीज वो मतलब वहां पे ढूंढ रहे थे, जब वो चीज उनको नहीं मिली, सो स्मैश्ड एवरीथिंग इन एंगर, तो उन्होंने वहां पे रखी हुई सारी चीजें जो है उनकी तोड़फोड़ कर दी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो चीज उनको नहीं मिली थी जो वो वहां पे ढूंढने आए थे. Then they started quarreling, but when they heard the horses of the revenue men, they panicked and fled in different directions. Then they started quarreling. अब क्योंकि उनको वो जो चीज ढूंढ रहे थे वो नहीं मिल रही थी, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और आपस में ही बात करके चिल्ला रहे थे. बट वेन दे हर्ड द हॉर्सेस ऑफ द रेवेन्यू मैन, लेकिन जब उनको सुनाई दिया रेवेन्यू मैन के हॉर्सेस की आवाज उनको सुनाई दी, दे पैनिक्ड एंड फ्लेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो वो पैनिक हो गए, मतलब डर गए और अलग अलग डायरेक्शंस में भागे छुपने के लिए. द रेवेन्यू ऑफिसर्स ट्राइज टू चेज देम बट फेल्ड. रेवेन्यू ऑफिसर्स जो है, रेवेन्यू ऑफिसर्स दैट मीन गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो थे, दे ट्राइड टू चेज देम, उन्होंने उनका पीछा किया, रेवेन्यू ऑफिसर्स ने उन 7-8 लोगों का पीछा किया, बट फेल्ड, लेकिन वो उनको नहीं पकड़ पाए. देन दे रिटर्न टू द इन एंड सो एवरीथिंग इज स्मेज्ड एंड ब्रोकन. फिर वो रेवेन्यू ऑफिसर्स जो थे, वो उन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर्स ने उन 7-8 लोगों का पीछा किया, ब्लाइंड मैन का पीछा किया, लेकिन कोई भी उनकी पकड़ में नहीं आया. तो फिर वो वापस से आ गए इन में, उस होटल में आ गए, और उन्होंने वहां पे जाके देखा कि यहाँ की सारी चीजें जो है यहाँ पे तोड़ फोड़ कर दी गई हैं. दे आर स्मेज्ड एंड ब्रोकन, बट एक्सेप्ट फॉर द कैप्टन्स मनी बैग एंड सम मनी फ्रॉम द मनी बॉक्स नथिंग वाज टेकन. और रेवेन्यू ऑफिसर्स ने देखा कि वहां से सिर्फ मनी बैग, कैप्टन का मनी बैग नहीं है, और उसमें कुछ पैसे जो रखे हुए थे उस बॉक्स में वो भी नहीं है, मतलब बाकी सारी चीजें वहीं पे प्रेजेंट है, सिर्फ मनी वहां से गायब हुई है. What were they after? The chief superintendent officer Mr. Dance asked. अब जो चीफ सुपरिंटेंडेंट ऑफिसर था उसका नाम था मिस्टर डांस. तो मिस्टर डांस ने क्वेश्चन किया कि व्हाट वर दे आफ्टर, मतलब ये लोग क्या ढूंढने के लिए यहाँ पे आए थे, यहाँ पे तो सब कुछ है, मतलब पैसे अगर लेने आए थे तो पैसे यहाँ पे नहीं है, और थोड़े बहुत पैसे रखे हुए भी हैं, बचे हुए जो है, क्योंकि जिम हॉकिंस की जो मदर थी उन्होंने सिर्फ इतने पैसे लिए थे जितना वो उनकी होटल का रेंट लगा होगा, उन्होंने सारे पैसे उसमें से नहीं लिए थे. तो मतलब बची कुची जो मनी है वो भी रखी हुई है, सारे बॉक्स वगैरह जितने भी है वो सब अपनी जगह पे रखे हुए हैं. तो आखिर ये लोग क्या लेने आए थे, मिस्टर डांस जो है वो पूछते हैं. I think I have what they were looking for in my pocket and I must get it to safety, perhaps to Dr. Livesey. अब जब ये जो जिम हॉकिंस है ये छुप छुप के सारी चीजें देख रहा था, तो ये सोचता है कि जिस चीज को वो लोग ढूंढने आए थे, वो 7-8 जो लोग जिस चीज को ढूंढने आए थे, हो सकता है कि वो चीज मेरे पास जो है, मैंने उसको जो ऐसे ही ले ली, मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं इसको लूं, बट वो शैबी सा जो पैकेट, गंदा सा एक पैकेट दिख रहा था, वो मैंने लिया था. तो हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज हो जिसको वो ढूंढने आए होंगे, तो मुझे इसको बिल्कुल सेफली रखना चाहिए और मुझे इसको डॉक्टर लिवसी के पास ले जाना चाहिए.
द मैन नोडेड चीयरफुली एंड वी सेट आउट। अब वो जिम हॉकिंस ये सारी बात चीफ सुपरिटेंडेंट को बताता है और जो मैन होता है वो नॉडेड चेयरफुली, दैट मीन्स कि वो अच्छे से हाँ करता है कि हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, और ये लोग वहां से डॉक्टर लीवसी के यहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। वी फाउंड डॉक्टर लीवसी इन स्क्वायर्स हाउस, और डॉक्टर लीवसी जो है वो हमें मिलते हैं स्क्वायर के घर पे। सुपरिटेंडेंट मिस्टर डैंस टोल्ड हिम द होल स्टोरी, और जो सुपरिटेंडेंट थे मिस्टर डैंस वो उनकी जो जितनी भी स्टोरी है कैप्टन के बारे में वो पूरी स्टोरी डॉक्टर लीवसी को बताते हैं। After the officer left, the gentleman continued to talk while I listened. After the officer left, अब पूरी स्टोरी बताने के बाद जो ऑफिसर है वहां से चला जाता है। द जेंटलमैन कंटिन्यू टू टॉक व्हाइल आई लिसन, और वो जो डॉक्टर लीवसी थे वो कंटिन्यूअसली बात कर रहे थे और जिम हॉकिंस जो था वो उनकी बात को सुन रहा था। फ्लिंट वॉज द मोस्ट ब्लड थर्स्टी पायरेट दैट हैव एवर सेड एंड एवरीवन फियर्ड हिम। अब डॉक्टर लीवसी जो है वो बता रहे हैं कि फ्लिंट जो जिसके बारे में जिस आपको अगर याद आया हो तो फ्लिंट कौन था, जिसके खजाने के बारे में इसको पता था, सिर्फ कैप्टन को ही पता था कि इन्होंने फ्लिंट ने अपना जो ट्रेजर है वो कहाँ पे छुपाया है, कहाँ पे बरी किया है। तो डॉक्टर लीवसी यहाँ पे बता रहे हैं कि फ्लिंट जो है वो बहुत ही ब्लड थर्स्टी पायरेट है, मतलब एक बहुत ही मतलब इंसान का खून चूसने वाला, खून के पीछे पड़ा रहने वाला एक पायरेट है, लुटेरा है, एंड हैड एवर सेल्ड एंड एवरीवन फियर्ड हिम, और ये मतलब इतना डरावना है कि सारे लोग जो है इससे डरते हैं। He had looted ships and collected so much gold that there must have been left a treasure hidden somewhere. और लोग उससे इतना डरते थे तो इसी वजह से उसने इतने सारे शिप्स को लूटा है। लूटेड दैट मीन्स कि शिप्स को, ऑब्वियसली पायरेट लुटेरा जो था तो उसने इतने सारे शिप्स को लूटा है कि ऑब्वियसली उसके पास बहुत सारा गोल्ड इकट्ठा हो चुका होगा, और इसके पास जब इतना सारा गोल्ड इकट्ठा हुआ होगा फ्लिंट के पास तो उसने ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं तो छुपा के रखा ही होगा। मे बी द पैकेट हैड द क्लू अबाउट वेयर हिज होर्ड वॉज बरीड, और हो सकता है कि जो पैकेट जिम हॉकिंस के पास था उसमें इस बात का कोई क्लू हो, सबूत हो कि होर्ड कहाँ पे उन्होंने बरी किया है। होर्ड दैट मीन्स कलेक्शन और स्टॉक ऑफ मनी और वैल्यूएबल्स। दिस वॉज द डॉक्टर्स आइडिया एंड स्क्वायर जम्प्ड अप एक्साइटेडली। ये डॉक्टर का आइडिया था और स्क्वायर जो है वो जिसके घर में डॉक्टर लीवसी रहते हैं उसका नाम स्क्वायर है। तो जब डॉक्टर ने ये आइडिया दिया कि ये जो पैकेट जिम हॉकिंस के मतलब तुम्हारे पास है उसी के अंदर इससे रिलेटेड कोई क्लू हो सकता है, तो ये बात सुन के जो स्क्वायर है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। If that has a clue in it, I tell you, I will get myself a ship in Bristol and take you and Hawkins and find the gold even if it takes me a full year. अब स्क्वायर क्या बोलता है डॉक्टर लीवसी से कि अगर इस पैकेट में कोई क्लू हुआ कि ट्रेजर बॉक्स कहाँ पे छुपा है तो मैं खुद एक शिप मतलब लूंगा और उसमें हम बैठ के चलेंगे, आप मैं और हॉकिंस, और हम गोल्ड को ढूंढेंगे कि ये ट्रेजर जो है वो कहाँ पे है, इवन इफ इट टेक्स अ फुल ईयर, और अगर इसको ढूंढने में मुझे 1 साल भी लग जाएगा तो मैं इस ट्रेजर को ढूंढूंगा। द डॉक्टर लाफ्ड, और उसकी स्क्वायर की ये बात सुन के डॉक्टर को हंसी आ गई। देन ही कट द बंडल ओपन केयरफुली, फिर वो जो बंडल था जिम हॉकिंस के पास जो था बंडल वो लेके जब आया तो डॉक्टर लीवसी ने उसको बहुत ध्यान से केयरफुली उसको खोला। इट हैड टू थिंग्स, अ बुक एंड अ सील्ड पेपर। अब जब उन्होंने वो बंडल खोला तो उसमें से 2 चीजें निकली। अ बुक, एक बुक थी, और एक सील्ड पेपर था, एक पेपर था जिसपे सील लगी हुई थी। इन द बुक देयर वर स्ट्रेंज सेट ऑफ एंट्रीज दैट वी पजल्ड ओवर। जो बुक थी वो बहुत ही मतलब अजीब अजीब सी उसमें सेट ऑफ एंट्रीज थी जिसको देख के हम पजल्ड ओवर मतलब थिंक ओवर समथिंग, या फिर जिसको देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो उनको जो एक बुक मिली थी उसमें स्ट्रेंज एंट्रीज की हुई थी। द एंट्रीज वर अबाउट द सम्स ऑफ मनी विद डिफरेंट नंबर क्रॉसेस नेक्स्ट टू ईच, और वो जो एंट्रीज थी वो सम ऑफ मनी उसमें लिखे हुए थे, मतलब वो जो एंट्री की हुई थी उनमें पैसे लिखे हुए थे विथ डिफरेंट नंबर और ऑफ क्रॉसेस नेक्स्ट टू ईच, मतलब वो जो अकाउंट्स में एंट्रीज की जाती है उस तरह की एंट्रीज उसमें की हुई थी, और उनके कुछ नाम के आगे क्रॉसेस भी बने हुए थे। द डेट्स शोड दैट द एंट्रीज कवर्ड नियरली 20 years,
स्क्वायर सडनली फेल्ट दैट वी हैड फाउंड फ्लिंट्स अकाउंट बुक। उन डेट्स को देख के, अब उसमें जो डेट्स लिखी हुई थी उनको देख के ऐसा लग रहा था कि ये एंट्रीज जो है ये लगभग 20 सालों की है। द स्क्वायर सडनली फेल्ट दैट वी हैड फाउंड फ्लिंट्स अकाउंट बुक। अब स्क्वायर जो है वो, उसकी हैबिट ऐसी होती है कि वो बात बात पे बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बहुत खुशी होती है कि उसको ऐसा लगता है कि अब अपन को खजाना मिलने वाला है, इस बात से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब जब उनको ये बुक मिली जिसमें सेट ऑफ एंट्रीज थी, जिसमें डेट वाइज पैसे लिखे हुए थे, तो उसको ऐसा लग रहा था कि हमें फ्लिंट की जो अकाउंट्स बुक है वो मिल गई है, और उसके थ्रू अब जिन जिन से पैसे लेने होंगे हम उनसे पैसे ले लेंगे। देन वी टर्न आवर अटेंशन टू द सील्ड पेपर। अब जब हमने बुक खोल ली उसके बाद हमने अपना अटेंशन टर्न किया किसकी तरफ, सील्ड पेपर की तरफ। द डॉक्टर केयरफुली ब्रोक द सील्स एंड वी सो दैट इट वाज अ मैप ऑफ एन आइलैंड विद द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब डॉक्टर ने जो वो खोला पेपर जो था उस पर सील लगी हुई थी, तो उस सील को उन्होंने बहुत ही ध्यान से खोला और उसमें हमने देखा कि वहां पे उस पेपर पे देयर वाज अ मैप ऑफ अ आइलैंड, एक आइलैंड का मैप बना हुआ है जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बने हुए हैं। एंड 3 क्रॉसेस एट डिफरेंट स्पोर्ट्स, और 3 क्रॉसेस बने हुए थे अलग अलग स्पोर्ट पे, अलग अलग जगह पे 3 क्रॉसेस भी बने हुए थे। नेक्स्ट टू द क्रॉस इन द साउथ वेस्ट वॉज रिटर्न। अब साउथ वेस्ट की तरफ जो क्रॉस बना हुआ था वहां पे लिखा हुआ था बल्क ऑफ ट्रेजर हिडन हियर। मतलब फाइनली उनको ये समझ में आ रहा था कि ये जो सील्ड पेपर है इसके ऊपर आइलैंड का मैप है, और यहाँ पे इन्होंने 3 जगह पे क्रॉस लगाए हुए हैं, और जहाँ पे वो साउथ वेस्ट वाली साइड पे जो क्रॉस लगा हुआ था वहां पे लिखा हुआ था बल्क ऑफ ट्रेजर हिडन हियर। बल्क दैट मीन्स कि बहुत सारा, ढेर सारा, तो वहां पे लिखा हुआ था कि इस जगह पे बहुत सारा ट्रेजर छुपाया हुआ है। आफ्टर रीडिंग द क्लू द स्क्वायर गॉट वेरी एक्साइटेड एंड जम्प्ड टू हिज फीट। अब ये बात सुनने के बाद कि ट्रेजर का पता चल गया है कि वो कौन से स्पॉट पे छुपा हुआ है, तो स्क्वायर जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और कूदने लगा। टुमारो आई विल स्टार्ट फॉर ब्रिस्टल एंड द डॉक्टर विल गिव अप हिज प्रैक्टिस एट वंस। अब वो बताता है कि कल मैं अपनी जो शिप है उसको स्टार्ट करूंगा, और जो डॉक्टर है डॉक्टर लिवसी ये अपनी प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर। एंड इन 3 no 2 weeks, no 10 days time, we all have the बेस्ट शिप एंड यंग हॉकिंस विल कम एज अ कैबिन बॉय। अब वो क्योंकि स्क्वायर जो है वो ट्रेजर को लेके इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि उसको क्या बोलना है। वो बोल रहा है कि एंड इन 3 नो 2 weeks, मतलब कि नहीं नहीं 3 हफ्तों में, नहीं नहीं 2 हफ्तों में। फिर बोलता है नहीं 10 days में, मतलब 10 days में हम वी विल हैव द बेस्ट शिप, हमारे पास एक बेस्ट शिप होगी जिसके अंदर हम क्या करेंगे, यंग हॉकिन विल कम एज अ कैबिन बॉय, और उस शिप के अंदर ये जो यंग हॉकिन है ये कैबिन बॉय की तरह रहेगा। ही कंटिन्यूड इन दिस एक्साइटिंग टोन फॉर क्वाइट सम टाइम। और इसी तरह की जो फालतू की बातें हैं वो स्क्वायर कंटिन्यूसली थोड़ी देर तक करता जाता है। द डॉक्टर लिसन्ड पेशेंटली, और डॉक्टर जो है वो पेशेंटली उसकी बात को सुन भी रहे हैं। एंड फाइनली ब्रोकन, लेकिन अब उसको बोलते बोलते इतनी ज्यादा देर हो चुकी थी कि डॉक्टर लिवसी जो है वो एंटर करते हैं, मतलब इंटरप्ट करते हैं, बीच में उसको रोकते हैं। वी शेल टेक सम ऑफ आवर ओन मैन अलॉन्ग विथ अस, और डॉक्टर लिवसी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे साथ कुछ आदमी जो हैं वो लेके जाने पड़ेंगे, whom we can trust, और ऐसे पर्सन्स को हमें लेके जाना होगा जिसको हम ट्रस्ट कर सकें। बट आई मस्ट वॉन्ट यू टू मेंटेन कंप्लीट सेक्रेसी इन दिस, यू अंडरस्टैंड। और वो उसको बोलते हैं स्क्वायर को कि लेकिन मैं तुम्हें एक चीज के लिए वार्न कर रहा हूं कि तुम्हें इस पूरे मैटर में कंप्लीट सीक्रेसी मेंटेन करके चलनी होगी, मतलब इस बारे में तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है, और मुझे पता है कि तुम इस बात को समझते हो। और वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों को पता चल जाए कि ये ट्रेजर, ये खजाना जो है ये कहाँ है, तो ऑब्वियसली वो कोई भी हो, अगर हमें पता चलेगा तो हम भी भाग जाएंगे कि खजाना जहाँ पे होगा वो हमें चाहिए। तो इसीलिए डॉक्टर लिवसी जो है वो बोल रहे हैं कि हमें ट्रस्ट वाले पर्सन चाहिए होंगे जिनको हम ट्रस्ट कर सके और उनको अपने साथ ले जा सके। ओके, स्क्वायर ट्रेलेनवे नोडेड, और स्क्वायर जो है वो अपना सिर हिलाता है। आई विल बी एज साइलेंट एज अ ग्रीव, और वो बोलता है कि मैं बिल्कुल अपना मुंह बंद रखूंगा, अपना मुंह मैं अपने आप को चुप ऐसे रखूंगा जैसे कोई ग्रेव अपने आप
चुप रहती है, मतलब जैसे कब्र के अंदर कोई सोया हुआ इंसान चुप रहता है. बट गेटिंग रेडी टू सेल टुक मच लॉन्गर देन वी हैड इमेजिन. लेकिन मतलब हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि हमें वहाँ के लिए निकलने में, उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए, उस आइलैंड पे जाने के लिए इतना टाइम लगेगा, ये हमने सोचा भी नहीं था. दैट मीन्स कि उनको वहां पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लग गया था. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आर चैप्टर. यहाँ पे कैबिन बॉय जो बोला है यंग हॉकिन को, कैबिन बॉय का मतलब होता है कि शिप के अंदर एक पर्सन होता है, उसको बोला जाता है कैबिन बॉय. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आर चैप्टर.